हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके लिए कल जनरल का जो टॉपिक लेके आया था उसी को मैं आगे कैरी करता हूँ। जनरल का टॉपिक, तो सबसे पहले मैंने आपको रूल बताया था कि व्हाट कम्स इन डेबिट करना, व्हाट गोज आउट आप क्रेडिट करना, ये रियल अकाउंट्स में था। हु इज द रिसीवर डेबिट करना था एंड हु इज द गिवर क्रेडिट करना था, ये आपका पर्सनल अकाउंट्स में था। और आपका जितना भी नॉमिनल एक्सपेंस था, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आपको डेबिट करने थे, सारे इनकम्स को आपको क्रेडिट करने थे, जैसा कि रूल हमने आपको कल बताया था। साथ में हमने एक अपना बताया था आपको, अगर आपको लग रहा है कैश आपके पास आ रहा है तो कैश को डेबिट करना है, और कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। और अभी आज हम आगे बढ़ेंगे तो वहां से भी पूरा चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम फिर से जनरल का पार्ट 2 कह सकते हैं, जनरल पार्ट सेकंड कह सकते हैं इसको। इसमें क्या करना है हम लोग को, डिस्काउंट पे हम बेटा डिस्कस करेंगे आज। किस पे बात करेंगे? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट आपका मेनली दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, क्या होता है? ट्रेड। और एक आपका होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपके बिजनेस को ये एक्सटेंड करता है, ये बिजनेस को क्या करता है? एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है। और ये आपको प्रोम्प्ट कलेक्शन की बात करता है। ये बात करता है किसका? प्रोम्प्ट कलेक्शन का। यानी कि आपका जो पैसा है वो तुरंत ही आपको रिसीव हो जाएगा। और ये बात करता है आपके बिजनेस को बढ़ाने की। दोस्तों इसकी हम एंट्री करते हैं, ये इसका एंट्री हम पास करते हैं, इसका हम लोग एंट्री पास करेंगे। और इसका बेटा नो एंट्री होता है, इसका एंट्री हम लोग नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हम लोग नहीं करते, कैश डिस्काउंट का हम लोग एंट्री करते हैं। और कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है अलाउड, एक होता है अलाउड, और एक होता है रिसीव्ड। एक होता है रिसीव्ड और एक होता है अलाउड। जैसे मान लो हमने किसी को 200 रुपए दिए, हमने किसी को 200 रुपए दिए, और उसने कहा भाई मैं तो आपका 5 महीने बाद दूंगा। मैं कहा एक काम कर भाई, तू आज ही दे दे हमको, लेकिन 190 दे दे, 180 दे दे, लेकिन आज ही आ दे दे मेरे को। तो अगर हमको चाहिए 200 रुपए और अगर वो हमको दे रहा है 190, तो देखो हमने डिस्काउंट किया ना, उसको अलाउ किया, तो 10 रुपीज का हमारा डिस्काउंट हो गया। और जब हम अलाउ करते हैं तो हमारा दोस्तों लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। और जैसा कि हमने आपको बताया था, सारे के सारे लॉस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। ओके, सेम वही क्रेडिट की बात करेंगे, जब हमको रिसीव होगा तो हम यहाँ पे हमारा इनकम हो जाएगा, और इनकम हमारा क्या होता है दोस्तों? क्रेडिट। तो अलाउ के केस में हमारा लॉस होगा, रिसीव के केस में हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ डिस्काउंट की बात हो रही है, हमारा टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, वन इज द ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज द कैश डिस्काउंट। एंड आल्सो कैश डिस्काउंट के दो हिस्से हो जाएंगे, फर्स्ट आपका अलाउड, सेकंड आपका रिसीव्ड। अलाउड होगा तो लॉस, लॉस होगा तो डेबिट, रिसीव होगा तो इनकम, इनकम होगा तो क्रेडिट। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको जो है एक क्वेश्चन के थ्रू जो है आपको क्लियर करने की फिर से कोशिश करूंगा, और वो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? सपोज करिए कोई एक्स है, ये परचेज करता है, एक्स परचेज गुड्स, एक्स परचेज गुड्स रुपीज 80,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब कोई एक्स है, इसने परचेज किया गुड्स और 10,000 सॉरी 10% का उसको मिल गया ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसी 80 में से 10% क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। तो 80 का 10% निकालेंगे, 8,000 से आएगा, और उसका माइनस करेंगे आप जो है, तो आपका आ जाएगा कितना? 72,000। तो करना क्या आपको? परचेज करेंगे, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि परचेज हमारा क्या होता है? एक्सपेंस। एंड क्या गया मेरा? टू कैश, या बैंक दिया तो बैंक। कितना हो गया? 72,000। और जैसे कि हमने अभी आपको बेस बताया, क्लियर कर जब कर रहा था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली कितना हमने परचेज किया उसमें से ट्रेड डिस्काउंट का जो भी रिस्पेक्टिव परसेंटेज होगा आप उसको माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा आपको उसी का एंट्री पास कर देना है। और एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ओके, होप आपको ये भी क्लियर हो गया। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ? परचेज गुड्स 80,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, एंड कह रहा है कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, कितने परसेंट का? 10%। तो कैश डिस्काउंट भी कितना हमारा हो गया यहाँ पे? 10%। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, जो वर्किंग आपका वही सेम, पहले 80 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो दोस्तों,
ट्रेड माइनस कर दो, 10% माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा कितना 72,000। अब इसका निकाल लो 10%, 7200 ये हमारा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। ये कौन सा डिस्काउंट हो जाएगा, कैश डिस्काउंट। और इसकी एंट्री होती है, तो देखो हम लोग कैसे करते हैं एंट्री, इसकी एंट्री हम लोग करेंगे तो कैसे हम एंट्री इसकी पास करेंगे। तो सिंपल है, पहले हमारा परचेज डेबिट होगा, परचेज हमारा डेबिट होगा, तो परचेज अकाउंट क्या कर दीजिए आप दोस्तों, डेबिट कर दीजिए। और यहाँ पे तो 72,000 होगा। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी है। ट्रेड डिस्काउंट हमारे बिजनेस को बढ़ाता है ऐसे, उसकी एंट्री हमको नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारा डेबिट। अब जब हमने परचेज किया होगा तो पैसे मुझे देने हैं ना, तो जो मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो ये मेरे लिए रिसीव हो जाएगा ना, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिसीव। और रिसीव हमारा इनकम होता है, और इनकम हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, अकाउंट क्या, क्रेडिट। कितने का डिस्काउंट मिल गया हमको, 7200 का। एंड टू कैश दिया तो कैश, बैंक से दिया तो बैंक, ओके। अब 72,000 हमको देना है, 7200 का हमको मिल गया डिस्काउंट, तो कितना नेट हमको देना होगा, माइनस कर दीजिए 64,800। तो ये हमारा पेमेंट हो जाएगा, ओके। तो हुआ कैसे आपका, सिंपल है, पहले 80 में से ट्रेड डिस्काउंट डाल दीजिए, जो आया उस पे कैश डिस्काउंट लगाइए, 7200 आ गया। अब 7200 हमको देना 72,000, 7200 का हमको डिस्काउंट मिल गया, तो बचा कितना हमारा 64,800। हम पे कर देंगे कितना 64,800, ओके। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं आपको, थर्ड कह सकते हैं कि जो आपका है उससे बेहतर आपको कुछ क्लियरिटी जनरल का इस डिस्काउंट के लेवल पे नहीं मिलने वाला है, तो आप इसको प्लीज ध्यान से देखें। सपोज करो वही है, एक्स ने परचेज करा गुड्स, ओके, एक्स ने परचेज करा गुड्स कितने का, सपोज वही ₹80,000, डन। ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 10% का, कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है आपका सपोज वही 10%, ओके। कह रहा है कि एक्स पेड ओनली 2/3 या 1/3 इन कैश, चलो हमने 1/3 ले लिया, 1/3 इन कैश, यानी एक्स पेड 1/3 इन कैश, यानी टोटल कैश में पेमेंट नहीं कर रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपका पेमेंट टोटल कैश में नहीं होगा, तो जो दोस्तों कैश डिस्काउंट होता है ना, जैसे हमने भी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि कैश डिस्काउंट तब आप अलाउ करते हो जब आपको प्रॉम्प्ट कलेक्शन की बात होती है, प्रॉम्प्ट पेमेंट की बात होती है। तो यहाँ तो कलेक्शन ही 1/3 हो रहा है ना, तो क्या हम ट्रेड कैश डिस्काउंट पूरे पे दें, नहीं, ट्रेड तो पूरे पे लगेगा लेकिन कैश डिस्काउंट पूरे पे नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, ये प्रोसेस फॉलो करिए। टोटल हुआ हमारा 80,000 का परचेज, उसमें से हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो आगे हमारा कितना 72,000। and after that 72,000 segregated in two parts, 1/3 cash portion and balance 2/3 ये आपका हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट, क्योंकि 1/3 ही पे किया ना कैश में, तो बाकी जो बैलेंस बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आप इसका 1/3 निकाल लो, तो आ गया कितना 24,000, 2/3 निकाल लो तो आपका आ जाएगा 48,000। एंड मस्ट शुड बी रिमेंबर, क्या जो कैश डिस्काउंट है ये हमारा कैश पोर्शन जो रिसीव हुआ है या जो हमने पे किया है उस पे ही लगेगा, तो यहाँ पे 10% का कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारा 2400। तो 24,000 हम दे रहे हैं कैश में उसको तुरंत, उसमें से 10% मेरा मिल जा रहा है क्या, डिस्काउंट। तो आप 24,000 में से माइनस कर दो 10%, तो आगे आपका 21,600। नाउ वी विल पे इमीडिएटली ₹21,600, ओके। एंड आफ्टर दैट पास जनरल एंट्री, ओके। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, हमने परचेज किया ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट, वही आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट हाउ मच 72,000, बिकॉज हम जो है डिस्काउंट जो ट्रेड वाला है उसको नहीं दिखाएंगे, ओके। एंड टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, या डिस्काउंट रिसीव आप लिखे, कैश डिस्काउंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ इस केस में 2400, एंड हमें पे कितना करना है टू कैश, पब्लिक बैंक से दिया तो बैंक,
21,600, ये ओके। एंड टू, ये जो 48,000 का हमारा है ये क्रेडिट हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू क्रेडिटर। टू क्रेडिटर, यह पार्टी का नाम क्लियर है, तो जिससे खरीदा उसका नाम लिख दिया। तो हमने यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लिया था, तो हम उसको क्रेडिटर लिख देंगे और क्रेडिटर अकाउंट डाल देंगे आप कितना 48,000। ओके, तो एंट्री क्या पास करनी है, परचेज डेबिट आफ्टर डिडक्टिंग क्रेडिट डिस्काउंट, and after that credit discount received, and then cash paid 21,600, and now creditor rupees 4,800। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो आपको ना जनरल में ना, जैसे कहते हैं नहीं कि सारे कंसेप्ट के जो है ना धागे खोल देना, तो ये वही वाली हालत, सब आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ये डिस्काउंट वाला भी, इससे बेहतर डिस्काउंट में आपको क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। ओके, और अगर बाय द वे कहते हैं सर एक काम करो, ये परचेज कीजिएगा सेल कर दो, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये वाला जो पोर्शन है ये उठा के डेबिट कर दो, ये उठा के डेबिट कर दो, और क्रेडिटर सेल के टाइम पे क्या बन जाएगा, डेटर। यस, आपको डेटर। ये जो परचेज है ये नीचे आ जाएगा, बन जाएगा क्या, टू सेल। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे का जो बचा हुआ है कंसेप्ट हमारा हम कल लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।